रागिनी नायक, होटल्स में बीफ ना मिले। नहीं साहब, मुझे ये आप प्लीज समाजवादी पार्टी प्लीज बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया ड्रामा। जो कह रहे हैं असीम वकार, बहुत हुआ ड्रामा। प्लीज आप रागिनी नायक को सुन लीजिए जरा, और हिंदुस्तान के रागिनी नायक को सुन लीजिए। हिंदुस्तान में और जितने गोरक्षा दल के लोग हाँ 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 सभी आपकी अगुवाई का इंतजार कर रहे थे। असीम वकार आएंगे, वो झंडा लेके खड़ा होंगे, तब चलेंगे उनके पीछे, है ना, वो चलेंगे उनके पीछे। सैयद असीम वकार का इंतजार कर रहे थे सारे हिंदुस्तान के गोरक्षा करने वाले अब तक तो। रागिनी नायक प्लीज, मेरा सवाल रागिनी नायक ये है, मैं जानता हूं फोन पे आप हैं, बड़ा कठिन हो रहा होगा आपके लिए सुनना और समझ पाना जिस तरीके से बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन यह भी जानता हूं कि आपका अनुभव है इस तरह की परिस्थितियों का। मेरा सवाल यह है कि 5 स्टार 7 स्टार में बीफ मिल रहा है, इसकी आड़ में क्या इस बात को छुपाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक उकसावा रहा, एक वजह रही, और उस वजह पर पर्दादारी की कोशिश भी लगातार होती रही, अब भी हो रही है, जो कुछ हुआ दादरी में उसके पीछे? रागिनी। रोहित जी देखिए, जहां तक आड़ की बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अलग अलग संदर्भ में आड़ लेकर असली बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। मुझे थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल आपने ये पूछा कि आखिर दादरी के पीछे का सच क्या है। तो दादरी के पीछे का सच तो तब पता चलेगा जब हमारी न्यायालय का अंतिम फैसला आएगा। आज ना तो हत्या के आरोपियों के संदर्भ में कोई फैसला आया है और ना ही कोई फैसला सुनाया गया है अखलाक के सगे संबंधियों के ऊपर, परंतु आज के आदेश से जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है, जिसका आशय कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्योंकि गौ हत्या हुई होगी या गौ मांस खाया होगा, इसीलिए अखलाक को इतनी नृशंसता और बर्बरता के साथ मंदिर में घोषणा करके लाठियों से लैस होकर साजिश के तहत घर से बाहर घसीटकर मार डालना न्याय संगत है। मैं उस तरह के निष्कर्ष पर घोर आपत्ति प्रकट करती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, गाय हिंदू धर्म की आस्था का मामला है। गाय एक देवी तुल्य पशु है और माँ का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो दूध पिलाती है, भरण पोषण करती है, और इसीलिए गाय की हत्या पाप समझी जाती है, जिसके कारण इस देश के तमाम राज्यों में गौ हत्या के विरोध में कानून बना हुआ है। तो यदि अखलाक के परिवार ने ऐसा कोई कृत्य किया है तो उस कानून के तहत उन्हें अधिक से अधिक सजा मिले। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के कानून के हिसाब से 7 साल की सजा है। लेकिन इसकी आड़ में यदि ये कहा जाता है कि गौ हत्या करने वालों को संघ परिवार की विचारधारा, माफ कीजिए, गौ हत्या के आरोपियों को संघ परिवार की विचारधारा कहीं ना कहीं संरक्षण देकर हिंसा का शिकार बनाने का काम करेगी, तो उस पर तो मुझे लगता है कि हर न्याय संगत और तर्क संगत व्यक्ति को उसके खिलाफ बात कहनी पड़ेगी। और यही कांग्रेस पार्टी ने किया, यही उन प्रबुद्ध व्यक्तियों ने किया जो जिनके ऊपर आज ये कहा जा रहा है कि आप तो असहिष्णुता की बात करते थे। आप मुझे बताइए कि क्या ये असहिष्णुता नहीं है कि यदि गाय की हत्या हुई भी हो तो इस देश के कानून का, न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाए, या फिर एक भीड़, एक मॉब इस तरीके की हत्या की करे। और मुझे लगता है कि इन दोनों सरकारों के ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आगामी चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश को जरूर धार्मिक कट्टरपंथ की प्रयोगशाला बनाने का एक बार फिर काम होगा। तो क्या न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी बनी रहेगी, ये सवाल समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा। और क्या केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसी तरीके का संरक्षण देती रहेगी, इसी तरीके की विचारधारा का प्रतिपालन करती रहेगी? क्या बार बार लव जिहाद, दादरी, घर वापसी जैसे मुद्दे भड़कते रहेंगे? ये सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। और एक बात मैं प्रेम शुक्ला जी से जरूर पूछूंगी कि जब बार बार आप समाजवादी पार्टी से सवाल पूछते हैं तो सवाल आप पर भी आएगा भाई साहब। आपसे पूछा जाएगा कि जब केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी ने कहा कि मैं गौ मांस खाता हूं, आप मेरा क्या करेंगे, तब तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब ये पता चला कि संगीत सोम सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, तब आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो एक बार मैं इसी चैनल पर कह चुकी हूँ प्रेम शुक्ला जी से कि दोहरे चरित्र की राजनीति बंद होनी चाहिए। कम्युनल कार्ड से बड़े मुद्दे हैं इस देश में। ये आप जब भी इस तरह का ध्रुवीकरण होता है, समाजवादी पार्टी को भी फायदा होता है, भाजपा को भी फायदा होता है, लेकिन देश को फायदा नहीं होता। उत्तर प्रदेश को इससे फायदा नहीं होगा। इस तरीके की राजनीति से ऊपर उठने का समय आ गया है। प्रेम शुक्ला बोलिए। दोहरा चरित्र किसका है ये इसी चैनल पर अभी अभी साफ हो गया। श्रीमती रागिनी नायक ये कह रही हैं कि अभी अखलाक के परिवार के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ उस पर निष्कर्ष आना चाहिए।
लेकिन अखलाक के परिवार की जिस तरह से नृशंस हत्या हुई उसके मामले में जो अभियुक्त हैं उन पर अभी आखिरी फैसला नहीं आया, तब तक इनकी असहिष्णुता जो है वो जो है न्याय सम्मत हो गई। दूसरी बात, अब सुन लीजिए आप रागिनी नायक, अब सुन लीजिए अपने दोहरे चरित्र को, उसको भी सुन लीजिए आप जरा। आपने जब पुरस्कार वापस करना की प्रारंभ किया, जब आपने संसद को सिर पर उठा लिया, तब क्या अखलाक के परिवार के जो भी आरोपी हैं उनके हत्या के, उनके खिलाफ क्या आखिरी फैसला आ गया था? आपने आखिरी फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? आखिरी फैसले का इंतजार आप नहीं करेंगी। और संघ के विचारधारा के लोगों ने ये दादरी कांड किया, इसका प्रमाण आपको कहां से प्राप्त हो गया? और इस तरह का झूठ बोलना, इस तरह की दलाली करना, इस तरह के दोहरे मापदंड अपनाना, ये कहां न्याय सम्मत है? 7 लोग अभियुक्त नहीं है, कहां से न्याय सम्मत है ये? और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप जो है राणा के खिलाफ जो है कृपया सबूत दीजिए। हम तो नेशनल हेराल्ड में सबूत देके बैठे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी आपका जो है वो प्रथम परिवार है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती क्यों कर दे? यहाँ आपने कोई प्रमाण भी नहीं दिया, प्रमाण के पहले ही कार्रवाई की बातें करती है। सड़े हुए सेकुलरवाद को बढ़ावा दिया। आज जो है वो भीड़ जो है कानून और न्याय अपने हाथ में ले रही है, ये आपके दोगले चरित्र का परिणाम है। संघ गिरोह के लोग शुक्ला जी एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा किसी भी इसी तरह कानून हाथ में लेते हैं। अरे संघ पर बात करने के पहले जरा कांग्रेस की तो देख लीजिए चेहरा। चलिए ठीक है, महात्मा गांधी गो हत्या का विरोध कर रहे थे, सोनिया गांधी गो हत्या। अगर एक एक करके बोलने को राजी नहीं है, दोगला चरित्र किसका? नहीं आप लोग अगर एक एक करके बोलने को राजी नहीं है तो हम इस चर्चा को ये खत्म कर रहे हैं। सिद्धांत का उपयोग नहीं करेंगी। नहीं, हम इस चर्चा को ये खत्म कर रहे हैं। अगर आप लोग एक एक करके बोलने को राजी नहीं है, एक बात तय है, जो बात रागिनी नायक ने खुद महसूस भी कर ली और कही भी है कि यूपी के चुनाव में अब गाय माता नहीं रहने वाली है, गाय राजनीतिक पशु हो जाने वाली है। लेकिन एक बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी समझनी चाहिए कि बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को इस तरीके से चोट करके, चुनौती देके टीवी पर खुलेआम वो क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर गाय हिंदुओं की माता है तो आइए, आप आइए, मेरे साथ खड़े होइए और इसकी हत्या को रोकने का काम कीजिए। जबकि कानून है। यूपी की सरकार को इस बात के लिए जवाब देना चाहिए कि अगर गौ हत्या हो रही है, गौ तस्करी हो रही है, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए क्या किया? अगर वो रोक रहे होते तो क्या किसी भी संगठन के लोगों को जरूरत पड़ती, नौबत आती कि वो खुद सड़क पे पहरेदार, चौकीदार या थानेदार बन के खड़े होते? ये भी सरकारों को ही सोचना होगा कि अगर कानून व्यवस्था वो ढंग से चलाएं तो लोगों को सड़क पे उतरने की, कानून हाथ में लेने की जरूरत ना पड़े, और दूसरा वो कानून से डर के भी रहेंगे उसके बाद।